नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कौन सा पार्ट है तो आपके 7वां पार्ट है। इसका पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो आपके एडुटेरिया का जो मैगज़ीन है इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो आप सभी लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पूरा देखा कीजिए, ठीक है। आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही काम करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया। तो भारत के जो है आईएनएस तबर ने भाग लिया था, ठीक है, आईएनएस तबर ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। नेक्स्ट है कि बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन जो है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये आपके ये हो चुका है, ठीक है। ये कहाँ पर हो चुका है, ये सितंबर, अब तो अक्टूबर आ गया ना, तो ये हो चुका है। तो कहाँ पर हुआ है तो फ्रांस में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो भावना पटेल जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, तो सही है। देवेंद्र झंझरिया जेवलिन थ्रो, ये भी सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन, तो ये भी सही है। सुमित अंतिल जो हाई जंप से नहीं है, ये क्या चीज़ से है तो जेवलिन थ्रो से, ठीक है, जेवलिन थ्रो से है। तो डी आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक से। आपसे गलत पूछ भी रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान जो है एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो एबा मुर्तो ने, ठीक है, एबा मुर्तो ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। इसमें जो आपके दिया गया है इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। तो पढ़ लीजिए ऑप्शन। लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है। तो उसका नाम क्या रखा गया है। तो उसका नाम रखा गया है क्यूसिम, ठीक है, क्यूसिम उसका नाम रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो वर्तिका शुक्ला बनी है, ठीक है, वर्तिका शुक्ला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया है। तो कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण, ठीक है। तो किसे दिया गया है। तो फिरदौसी कादरी को, ठीक है, ये महिला है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, पुर्तगाल के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? असम सरकार के द्वारा। ठीक है, असम राज्य सरकार के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो फ्रांस ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अपना देश भारत है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस बार। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो है कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो कैच द रेन। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? आई एम एंड आई बिल। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन के साथ में। ठीक है, बहरीन के साथ में। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लीजिए कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने खाड़ी देश के साथ, किन खाड़ी देश के साथ जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? बहरीन के साथ में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, पुडुचेरी हवाई अड्डा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? तो धौली गंगा पर। ठीक है, कौन नदी पर? धौली गंगा पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 121वां स्थान प्राप्त होता है, भारत को 121वां, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो किस देश की है? नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्वे की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? ठीक है, जनवरी 2021 में जो है भारत का बनता है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो पढ़ लीजिए, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी सही है, 8वीं बार, नोट कर लीजिएगा। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने, तो ये भी सही है, तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए वर्ष के अवसर पर
किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? मिताली राज। ठीक है, मिताली राज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है 2021 को अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो एस्ट्रेटो लॉन्च ने। ठीक है, एस्ट्रेटो लॉन्च ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के किस शहर का नाम पूछ रहा है? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ पर किया है? लक्षद्वीप में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद का क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश लिया है? तो अमेरिका लिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट मतलब सबसे खराब ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पर्यटन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था कोविड-19 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? भव्या लाल को। ठीक है, भव्या लाल को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर, ठीक है, कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिक यम को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप खरीदी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम के। ठीक है, मलयालम के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार के द्वारा सास, ठीक है, सास अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी सास अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष, नोट करिएगा, मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष 30 का जो संबंध है टीकाकरण से, किसका है? टीकाकरण के विस्तार से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, नाम नोट कर लीजिएगा, एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना, ठीक है, ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया गया, ठीक है, 74%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल आपके 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये आपके कौन सा पार्ट था? तो आपके 7वां पार्ट था। इसका पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखा कीजिए आप लोग। और साथ में जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।